अमेरिका ने भारत पर लगभग 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से मुरादाबाद जो पीतल नगरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ के एक्सपोर्टर्स जो हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है हैंडीक्राफ्ट्स का वो मुरादाबाद से अमेरिका को होता था। और ऐसे में जब 50% उस पर टैरिफ लग जाता है तो प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। हमारे साथ मुरादाबाद के प्रसिद्ध एक्सपोर्टर्स हैं, जो बड़े निर्यातक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सभी लोग आज यही चिंता कर रहे हैं कि आखिर इस संकट से कैसे उभरा जाए, इस इंडस्ट्री को कैसे उभारा जाए। उस पर चर्चा हुई, एक्सपोर्टर्स की आपस में मीटिंग हुई है। और उसके बाद हम उनसे बात करने के लिए यहाँ पर अजय भाई साहब हैं, जो CL गुप्ता कंपनी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं मुरादाबाद के। सर, आपसे शुरुआत करता हूँ, ये जो संकट है ये कितना बड़ा है, और जो मुरादाबाद का हैंडीक्राफ्ट उद्योग है पीतल का, इस पर क्या असर पड़ने वाला है? ये काफ़ी बड़ा है। बायर्स चाहते हैं कि हम लोग माल ख़रीदें, लेकिन वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा कि वहाँ बिकना मुश्किल हो जाएगा जी। तो इन्होंने जो 50% किराए से कम हो जाए तब काफ़ी अच्छा चलता रहेगा। एक्सपोर्टर्स के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए जो ये इंडस्ट्री जो है सर्वाइव कर सके? कौन सी रियायतें केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट से कुछ मदद मिल सकती है? जब तक जो है हमारा ट्रेड सही नहीं होता है, जब तक के लिए इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए और GST में भी छूट मिलनी चाहिए, जिससे हम लोग काम कर पाएँ। और बैंक का इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए। अभी क्या स्थिति है, क्योंकि अब ये 50% टैरिफ जो शुरू हो गया है, तो क्या एक्सपोर्टर्स को नए ऑर्डर मिल रहे हैं या पुराने ऑर्डर सब जा चुके हैं? क्या स्थिति है? नए ऑर्डर मिल भी नहीं रहे हैं और माल लेने को तैयार नहीं है अभी, क्योंकि ये सेटल हो जाए जब तक। अभी भी वो भी डोल ड्रम में है जी। तो अगर सेटल हो जाता है कुछ तो वो शायद शुरू हो जाए। हमारे साथ सतपाल जी हैं। सतपाल जी, आप तो लंबे समय से एक्सपोर्टर्स का नेतृत्व करते रहे हैं। पॉलिसी के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको ही इसके बारे में ज्ञान रहता है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो टैरिफ लगा है, इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ने शुरू हो गए हैं? मैं आपको इस सूरत में बताता हूँ कि मान लीजिए जो प्रोडक्ट हम $2 का बेचते थे जी, उसके ऊपर बायर 65% अपना प्रॉफिट जोड़ के वो उसको कैलकुलेट करता था जी। अब जब 50% टैरिफ लग गया तो वो 65% अपना प्रॉफिट आज भी बरकरार रखे हुए है। ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो दुगने से भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो वो उसकी सेल नहीं होगी। हमारे प्रोडक्ट को ये एसेंशियल नहीं है। जब सेल नहीं होगी तो बायर खरीदेगा नहीं। खतरा ये बन रहा है कि अगर ये टैरिफ ज़्यादा दिन चला तो बैंकरप्सी बड़ी कंपनियां बहुत जल्दी कर लेंगी। खतरा ये, और फिर हमारी जो माल चले गए हैं उनकी पेमेंट आने में भी डर लग रहा है कि कोई बैंकरप्ट ना हो जाए या रिफ्यूज़ ना कर दे, क्योंकि सारा काम क्रेडिट पर ही चल रहा है। मुरादाबाद में लगभग 10,000 करोड़ का टर्नओवर जो है हैंडीक्राफ्ट का है एक्सपोर्ट में ही, और इसमें जो बता रहे हैं कि लगभग 50 या 60% अकेले अमेरिका को जाता था। तो इससे कितने परिवार जो हैं वो प्रभावित होंगे, और क्या अब एक्सपोर्टरों ने अपने स्टाफ या लेबर जो है कम करना शुरू कर दिया है? नहीं, अभी तो ये बात नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि अगले महीने से लेबर, जो टेम्परेरी लेबर हम लोग रखते हैं, उसकी छटनी शुरू हो जाएगी। और 2 लाख आदमी इस ट्रेड से जुड़ा हुआ है। अगर हम एवरेज 2 लाख के साथ 4 परिवार और जोड़ दें, परिवार के लोग, तो 8 से 10 लाख लोग प्रभावित होंगे। जब ये लोग प्रभावित होंगे तो मार्केट की हर आइटम प्रभावित होगी। कपड़े की सेल कम होगी, खाने पीने की आइटमें लोग अवॉइड करेंगे, दवाइयों की बिक्री कम होगी। बीमारी जब फैलेगी तो वो बेचारे की जेब में पैसे नहीं होंगे तो डॉक्टर पे नहीं जाएगा वो। तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली हमारा ये मदद करनी चाहिए। हमारी मांग है कि एक तो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दे, 10% अगेन कैश इंसेंटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मिलता है वो हमें मिलना चाहिए। यानी कि लगभग 13% जो है सरकार से मदद हो जाएगी आपकी। तो उसके अलावा 3% तो रिजर्व बैंक ने देना है, ठीक है, और 10% मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने देना है। 13% की मदद हो सकती है जी, पहले चरण में। पहले चरण में और भी एक्सपोर्टर्स हैं। सर, ये बताइए आप कहाँ के लिए एक्सपोर्ट करते हैं? मेनली बायर आपके कहाँ के हैं? हमारे 99% बायर अमेरिका के हैं। अच्छा। और इस सबवेंशन जो टैरिफ लगाया है, इसे फाइट करने के लिए कम से कम सरकार को 20% एक्सपोर्टर्स को एज ए स्पेशल पैकेज देकर मदद करनी चाहिए। जो PC हमें 6 महीने के लिए मैक्सिमम मिलती है, उसको इमीडिएटली उसकी जो मियाद है वो बढ़ा के 1 साल कर देनी चाहिए। अमेरिका के बायर से बात चल रही होगी, वो क्या कह रहे हैं इस टैरिफ को लेकर के? उनकी क्या सोच है? वो इस वक्त 25% डिस्काउंट मांग रहे हैं
जो सितंबर के जितने ऑर्डर्स थे सब होल्ड कर दिए गए हैं। अच्छा। और फ्यूचर की कोई प्लानिंग उनकी तरफ से हमें पता नहीं कि क्या होगा। इससे ऐसा लगता है कि सितंबर 20 के बाद में काफ़ी बड़ा रिसेशन जो है एकदम आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सर आप बताइए क्या होना चाहिए? अमेरिका में 50% टैरिफ लग गया, तो दूसरे विकल्प क्या दुनिया के दूसरे देशों को कर सकते हैं? इतना जो एक्सपोर्ट था लगभग 50% मुरादाबाद से अकेले अमेरिका को हो रहा था, तो क्या दूसरे कंट्रीज़ को कोई स्कोप है इस हैंडीक्राफ्ट को बेचने का, बाज़ार मिल सकता है? देखिए, ये जो हम मुरादाबाद की इंडस्ट्री है और हम लोग काफ़ी टाइम से मुरादाबाद की इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट में हैं और मुरादाबाद लगभग 50-60 साल से इंटरनेशनल फेयर्स भी लगाता है, तो और देशों में भी माल तो हमारा जा रहा है। लेकिन अमेरिकन मार्केट जो है वो इतनी बड़ी मार्केट है कि इमीडिएटली हम 50% जैसे अमेरिका माल लेता है मुरादाबाद से, उसको सब्स्टिट्यूट इतनी इमीडिएटली नहीं कर सकते। और इस टाइम बायर्स माल हमारा लेने को तैयार हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मांग रहे हैं। तो हमारी तो सरकार से यही अपील है कि हम लोगों के जो माल जा चुके हैं और जो माल रास्ते में हैं, जो पहुंचने वाले हैं, जिनकी अभी पेमेंट्स नहीं आई हैं, और जो माल बायर्स ने यहाँ पे होल्ड कर दिए हैं, उसके लिए हमें इमीडिएटली कोई एक पैकेज रिलीफ दे दें, और जिसमें अगर 10 से 15% का वो किसी भी सूरत से हम लोगों को एक्सपोर्ट वैल्यू पे रीएम्बर्स सरकार से जो है निर्यातक जैसा कि ये कह रहे हैं कि कुछ राहत चाहिए, तो आप लोग बताइए कि क्या राहत हो सकती है? किस शक्ल में जो है केंद्र सरकार इस हैंडीक्राफ्ट बिज़नेस को सपोर्ट कर सकता है अमेरिका के टैरिफ के ख़िलाफ़? भाई, जैसे हमारे फेलो एक्सपोर्टर्स ने कहा कि एक तो शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन प्लस कैश असिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो तो इमीडिएट है। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इस टाइम बहुत सीरियसली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमारे ट्रेड को सेफगार्ड करने के लिए कोई पॉलिसी के लिए स्टडी करनी चाहिए, और जो जानकार लोग हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मिलकर इन लोगों को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी सोचनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है केंद्र सरकार को सोचनी चाहिए। अजीम भाई हैं, ये बताइए, आप तो एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशन के ज़िम्मेदार हैं, लंबे समय से निर्यात भी कर रहे हैं, तो ये जो संकट आया है इसको उभरने के लिए क्या आप लोग सरकार से कोई बातचीत कर रहे हैं? क्या मांगे आपकी हैं? अब देखिए, अमेरिका जो है वो ये अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो उनकी अपनी प्रॉब्लम वहाँ को सॉल्व करने की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सारी प्रॉब्लम जो है अपने डेफिसिट की पूरी दुनिया से रिकवर करना चाहते हैं। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ पे अलग अलग वो लगाया, लेकिन हमारा रशियन इंपोर्ट ऑयल की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर एडिशनल 25% लगा दिया, विच इज़ लाइक टेकिंग अ रिवेंज। मतलब कंट्री टू कंट्री इस टाइप की हरकत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए, हमारी सुधार कैसे हो उसका, हम कैसे निपटें इससे। नई मार्केट में जाने के लिए गवर्नमेंट कह तो रही है, हु इज़ गोइंग टू पे फॉर इट? अगर मैं आज चाहूँ मैं सऊदी का काम शुरू कर दूँ, वहाँ मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा, फेयर लगानी पड़ेगी, सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर जो चाइना ने पहले जो मुरादाबाद का हैंडीक्राफ्ट था सऊदी अरब जाता था, उसके बाद चाइना ने वहाँ पे बाज़ार पे होल्ड कर लिया, कब्जा कर लिया। अब चाइना के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं और देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, तो उसको फाइट कैसे करेगा हैंडीक्राफ्ट का दस्तकार? देखिए, हमारा काम जो है, हमारा जो एज है वो क्रिएटिविटी है। चाइना को हम सिर्फ क्रिएटिविटी पे बीट करते हैं, लेकिन एक हद तक। चाइना हमारी उन आइटमों की नकल कर लेता है बाद में, लेकिन हमारे मुरादाबाद के जो कारीगर हैं, जो उस्ताद लोग हैं, वो रोज़ नए नमूने बनाते रहते हैं। वही हमारी विनिंग एज है। लेकिन उसको बेचने के लिए हम लोग खुद हैं, खुद जाते हैं, सारा माल लेके अपनी गाड़ियों में गाड़ी सैंपल लोड करके बाहर के दर दर जाते हैं और डॉलर्स और यूरोज़ और फॉरेन एक्सचेंज कमा कर लाते हैं। अब अमेरिका जाना इस वक्त बेकार है। अब अगर हम यूरोप जाते हैं, वहाँ ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट है, सब कंट्रीज़ में सैचुरेशन पॉइंट है। बिजनेस इज़ नॉट सो गुड। इट इज़ ईजी टू से कि साहब नई कंट्री में जाके आप माल भेजिए। ये ऐसा नहीं है कि आप ठेले वगैरह। चाइना और रशिया से जो रिश्ते सुधर रहे हैं उससे कुछ लाभ मिल सकता है? देखिए, ऐसा है, वो लोग भी बहुत स्मार्ट है। वो आज आपको कुछ देंगे तो आपसे उससे दुगना ले लेंगे। हमें अपनी गवर्नमेंट से क्या मिल रहा है, हमें ये देखना है। चाइना अपने एक्सपोर्टर को ये कहता है, अगर तुम्हें फैक्ट्री में लॉस हुआ है हिसाब दे दो, 5% से प्रॉफिट ले लो अपना। अच्छा, ये मैं आपको साबित कर दूंगा। सरकार जो है एक्सपोर्टर्स को क्या देती है, क्या निर्यात देती है? पहले हमें 10% निर्यातकों को पहले हमें 10% CCS मिलता था, कैश असिस्टेंस, विच वॉज बिकॉज ऑफ अर्निंग ऑफ द डॉलर्स। अभी कुछ नहीं मिल रहा। विदेशी करेंसी लाने पे 10% आपको कैश मिलता था पहले, बेनिफिट देती थी सरकार अपनी तरफ से, आप कुछ नहीं दे रही। अब ये हार्ड टाइम्स है हमारा, तो गवर्नमेंट
कुछ टाइम के लिए इस चीज़ इन पॉइंट्स को सोच करके रिवाइव कर दे। हमें चाहते हैं कि कम से कम हमें 15% का हमें गवर्नमेंट यकमुश्त अलग अलग तरीके से, हमारे दोस्तों ने कहा जैसे MEIS के तरीके से, ड्रॉबैक के तरीके से, लाइसेंस के तरीके से केंद्र सरकार मतलब मदद करे तो सरवाइव करेंगे। अगर सेंटर हमें हेल्प करेगी तो हमें कुछ हो सकता है, आंसू पूछ सकते हैं, वरना हमारी फैक्ट्रियाँ जो है सचमुच बंद हो जाएगी, बेरोज़गारी फैलेगी और यहाँ पर जो है क्राइम बढ़ेगा शहर के। बेरोज़गारी फैलेगी। ये बताइए सर, मीटिंग हुई, क्या सोचा आप लोगों ने, क्या पॉइंट बनाए हैं कि किस तरह से सरकार से बात की जाए, क्या मांग उसके सामने रखने वाले हैं? देखिए, जो मांगे हैं वो सरकार को भी पता ही हैं और डिफरेंट एसोसिएशन के माध्यम से जा भी रही हैं, पर सरकार, मेरे को उम्मीद है कि वो उस पर वर्क भी कर रही होगी, बट ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जैसे आपने एक्सपीरियंस देखा यहाँ पे कि ऐसा ना हो कि बहुत सारी यूनिट्स बंद हो जाएं, उसके बाद सरकार कुछ एक्शन ले। तो सरकार को चाहिए कि कुछ इमीडिएट रिलीफ यहाँ के एक्सपोर्टर्स को दे, ताकि यहाँ एक्सपोर्टर्स की जो फैक्ट्रियाँ हैं उसमें लगभग कितना लेबर, कितने लाख लोग जो है काम करते होंगे? देखिए, अभी जो आंकड़े सामने आए हैं 2 से 5 लाख लोग तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए ही हैं, और जब वो फैक्ट्रीज बंद होंगी या ऐसा कुछ होगा तो कितनी लेबर की छटनी होगी, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्री जो मुरादाबाद की है वो पूरी बैठ सकती है। लोग हैं सर, ये बताइए एक्सपोर्टर्स को चिंता क्या है इस वक्त जो टैरिफ लगा है, सबसे बड़ी चिंता क्या है? इमीडिएटली कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी सॉल्यूशन नहीं निकला, हमारी जो मार्केट है एक्सपोर्ट की वो दूसरा कंट्री कैप्चर कर लेंगे उसको, चाहे वो चाइना हो, चाहे वियतनाम हो या और दूसरा कंट्री हो। तो वो हमें अभी फ़ौरन ही एड मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से, तब हम लोग मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हमारी मार्केट टूट गई फिर दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल हम लोगों को। केंद्र सरकार मदद करे, और दूसरा क्या केंद्र सरकार को अमेरिका की सरकार के साथ भी बात करनी चाहिए कि टैरिफ पे कुछ कम हो जाए? बिल्कुल बात करनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। इधर से ये गवर्नमेंट बात करे, उधर से वो लोग भी बात करें। जिस बहस मुरादाबाद के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो चिंतित हैं कि इतना टैरिफ लगने से काम नहीं हो पाएगा, और अगर केंद्र सरकार मदद करती है कुछ परसेंट तो शायद ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाएगी, वरना आने वाले दिनों में संकट और गहरा सकता है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर थे वो सब रोक दिए गए हैं और नए ऑर्डर अभी आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो 50% टैरिफ लगाया है उसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत महंगे हो जाएंगे। इस वजह से जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग है मुरादाबाद का वो ख़तरे में दिखाई दे रहा है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।